गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पूरे जितना भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो कैसे पूछा जाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाने का मतलब है कि उस चैप्टर पर पूरा पकड़ होना चाहिए। तो हमको चैप्टर पर पकड़ है या नहीं है, आप लोग मेहनत किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके बारे में आपको पता अभी चल जाएगा। चलते हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ITF का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी तुरंत फिलहाल में ही पढ़ाए हैं आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के देखते हैं। देखिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहता है ITF का, वो देखिए। आपसे पूछेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या डायरेक्ट फॉर्मूला से रहे, ठीक है। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछेगा किस तरीके से। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन रहेगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1 इक्वल टू व्हाट। इसका ऑप्शन दिया रहेगा 4, इसको बनाना है। तो अब इसमें क्या देखिए, ये साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1 है। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स 1/2 अगर लिख दिया है, इसका क्या मतलब समझे। साइन इनवर्स 1/2 माने 1/2 जो होता है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 20 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसके जगह पर 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/6। समझ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? π/3। तो यहाँ पर लिख देंगे π/3। और ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4। तो यहाँ पर π/4 डायरेक्ट मान रखेंगे, थीटा उटा कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसका LCM ले लीजिएगा। 3, 6 और 4 का LCM तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 6 दूना 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 2 और 4 6 और 3 9π/12, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3π/4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा। तो 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है वो आप जान लीजिए। 2 tan इनवर्स अगर x लिख दिया है तो आपको समझना होगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। समझ गए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, अगर ये इसका फॉर्मूला होता है तो क्या ये भी हो सकता है? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। क्या यह 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा? क्या cos इनवर्स 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², क्या ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा? तो tan में, साइन में और cos में जो दिया रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि 2 tan इनवर्स x, और ऑप्शन में दे देगा। वहां से हमको पकड़ना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब मान लीजिए फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखिए। आपसे पूछेगा कि 2 tan इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा। समझ गए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो किस फॉर्मूला पर बैठाइएगा? इस फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। तो क्या लिखिएगा? 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अगर पूछता है तो x के जगह पर कौन है? 1/2। तो यहाँ पर यूज कर दीजिएगा tan इनवर्स 2 × 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, 1/1 माइनस 1/4। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स
1/LCM 4 हो जाएगा 4 - 1, और यहाँ पर tan इनवर्स 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिस्ट इसमें दिया रहता है। जब लास्ट क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम शुरू से देख लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में 2.1 का इसमें क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक 13 नंबर और एक 14 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू लिखा हुआ है y, देन इसमें से पूछता है कि y जो है वो लाई कहाँ से कहाँ के बीच में करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू y है, देन अगर y के लाई के बारे में पूछ रहा है कि y लाई कहाँ से कहाँ के बीच में करेगा, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वह -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। तो -π/2 से लेके और π/2 के बीच में होता है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको रेंज याद रहेगा, रेंज आपको पढ़ा चुके हैं, तो उस रेंज को आप लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन और है जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, और वो है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, दो क्वेश्चन देता है। तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स √3 का वैल्यू π/3, तो यहाँ पे आप π/3 लिख दीजिए माइनस। अब यहाँ पे इसका भी वैल्यू π/3 ही होता है, तो लेकिन आपको हम सिखाए थे कि जब माइनस लग जाता है तो पाई में से घटा देते हैं, तो इसको लिखेंगे π/3 माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस π/3। अब आप देख सकते हो कि π/3 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो 3π में से पाई जाएगा 2π/3 हो जाएगा। अब आप देखिए एलसीएम कितना हो गया 3, तो पाई माइनस 2π मतलब -π/3 आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो ये दो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। अब आप लोग को दिखाते हैं, हम मिसलेनियस की तरफ आते हैं, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6। 7π/6 जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या यह रेंज में है। 7π/6 cos का रेंज कितना से कितना होता है, 0 से लेके पाई। यहाँ पर क्या है 7π/6, तो परेशानी तो होने लगा। तो 7π/6 को हम लोग तोड़ेंगे। अब इसका 0 से पाई का मतलब होता है 0 से लेके 180 डिग्री। अब भाग दे के देख सकते हैं, तो 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6 36 18 30 डिग्री, 7 3 210 डिग्री हो गया। लेकिन हमको 180 के बीच में लिखना है, यहाँ 210 हो गया। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो कॉस के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो इसको क्या लिखना होगा कि 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है भाई, ये है। अगर इसको हम पाई में से घटा के लिखेंगे तो क्या होगा, cos माइनस थीटा भी cos थीटा। तो अगर इसको पाई में से यहाँ लिखा हुआ है π/6 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2π करते हैं और यहाँ पे हम लोग 6 दूना 12 में से एक जगह तो कितना बचेगा 11 बचेगा। इसको हम लोगों को क्या करे कि यह 7π/6 आ जाए।
तो यहाँ पर हमको 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। यानी कि 2 पाई में से ही घटाना पड़ेगा, समझ गए? 2 पाई में से ही घटाना पड़ेगा तभी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 2 पाई माइनस थीटा, समझ में आ गया? तो थीटा की जगह पर कितना लेना होगा, 5 पाई बाई 6। ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, तो इसको हमको लिखने के लिए इसी का दूसरा रूप क्या हो सकता है कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 7 पाई बाई को ना लिख के 5 पाई बाई 6 कर देंगे। 6 दूना 12 में से 5 के 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6। ये हो गया इनवर्स, ये हो गया जनरल, तो वैल्यू विल बी 5 पाई बाई 6 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो रेंज में आ गया। तो किसी भी फंक्शन को क्या करना है, पहले रेंज में लाइए, उसके बाद बनाइए, समझ गए? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अब देखिए इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें दिया हुआ है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ठीक? तो साइन का वैल्यू तो हमको पता है, तो जो एंगल पता है उसी एंगल का हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का है 20 नंबर, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ऑब्जेक्टिव है। तो क्या लिखा है भाई, साइन लिख दिया है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। आपको हम क्या बोले हैं कि जो वैल्यू रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट उसको लिख दीजिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, लेट वेट करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखिएगा साइन पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई बटे 6। क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, साइन पाई बटे 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। इसी को लिखिएगा साइन एलसीएम हो जाएगा 6, 2 पाई प्लस पाई। समझ में आया? 3 दूना 6 तो 2 पाई होगा ना। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 6 काट दीजिए, साइन पाई बाई 2 हो गया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो भी बना रहे हैं आपका एनसीईआरटी का है, ताकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछता है आपके एग्जामिनेशन, ठीक है? तो अलग से तो पूछेगा नहीं, तो क्यों नहीं हम एनसीईआरटी का जितना चैप्टर पढ़ा है सबका ऑब्जेक्टिव करवाए, वहीं से ना पूछेगा, उसका एगो लिस्ट तैयार हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक? तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 3। तो इसको लिख दीजिए पाई बटा 3 माइनस, निगेटिव में आ गया तो क्या बोले थे, हटाने के लिए। तो क्या लिखिएगा, पाई माइनस पाई बटे 3 कि पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिखना होगा पाई बाई 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बटा 3 माइनस एलसीएम 6, तो क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, यानी पाई बटा 3 माइनस 5 पाई बाई 6। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस 5 पाई, तो 2 पाई में से 5 पाई जाएगा तो माइनस 3 पाई बटे
6 काट देंगे माइनस पाई बाई 2। और ये कई एक बार ये क्वेश्चन हमको याद है कि आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा तो कई एक बार पूछ चुका है, समझ गए। तो ये मिसलेनियस का था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और भी देखते हैं कि आपको कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, अब देखिए मैं एक शॉर्टकट टेक्निक वाला चीज भी आपको बता देता हूँ, समझ गए। शॉर्टकट टेक्निक वाला भी चीज आपको हम बताते हैं, वो कैसे बनता है उसके बारे में समझ लें। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, एक सूक्ष का मान निकालने के लिए कह देगा तो उस समय आपको बहुत लफड़ा हो जाता है, बहुत लंबा जाना पड़ता है। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो हम कैसे बनाएंगे, बहुत कम समय, नहीं तो उसको बनाते रह जाइएगा, थक जाइएगा, आंसर के पास तो पहुंच ही नहीं पाइएगा। हो सकता है कि आंसर आया भी हो तो गलत आ जाएगा, बात समझे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 16 नंबर है, सॉरी मिसलेनियस के 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, समझ गए। देन x इज इक्वल टू मैंने x इज इक्वल टू व्हाट कर दीजिए, x का मान क्या होगा, समझ गए। अब देखो भाई, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x और 2 साइन इनवर्स को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। करने के बाद यहाँ पर भी पाई बाई 2 की जगह पर साइन इनवर्स 1 को लेंगे, फिर फार्मूला लगाने के बाद दोनों तरफ से साइन इनवर्स को हटाएंगे, तब जाके x के मान को निकालेंगे। क्या आपके पास इतना वक्त होगा? आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। उस समय आप गड़बड़ा जाइएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है 50 क्वेश्चन को बनाना है कितने देर में भाई? तो मात्र 1 घंटा में। तो आपके पास तो समय का अभाव है। आप एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट देने लगे तो हो गया आपका काम। इसीलिए हम लोग क्या देखिए कि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को लिख लीजिए। इसमें जो ऑप्शन दिया, x का मान निकालना है भाई, x का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर ये हुआ कि जो x का मान दिया हुआ होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो यहाँ पर रखेंगे, जिसका मान पाई बाई 2 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये दिया है इसका कि 0 और पाई बाई 2, 0 दिया है, 1/2 दिया है। बी में ऑप्शन दिया है 1 1/2, और सी में ऑप्शन दिया है 0, और डी में ऑप्शन दिया है 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन को रखिए। मान रखने के बाद x के मान यहाँ पर रखोगे, अगर पाई बाई 2 आ गया तो आप बल्ले बल्ले हो। अब आप 0 रखो तो साइन इनवर्स 0 रखोगे ना मान, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ रखना है। तो साइन इनवर्स यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आता है? पाई बाई 2। और यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ 0 रखोगे, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यह वैल्यू पूरा 0, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितना है? पाई बाई 2। यानी 0 रखने के बाद वैल्यू आ गया पाई बाई 2। तो 1/2 रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ 1/2 रखेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव में तो कभी वैल्यू होता नहीं। आप रख के देख सकते हो। यानी कि साइन इनवर्स अगर निगेटिव वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1 - 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स कितना? 1/2। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स, यहाँ वैल्यू कितना हो रहा है देखिए, 1/2 पक्का, 1/2, और यहाँ पे वैल्यू -2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसका वैल्यू कितना? 1/2 का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 6 -2 इंटू यहाँ का वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 6। इसको काट दीजिए, 3 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पाई -2 पाई, समझ में आ रहा बात? तो कितना हो गया? 2 पाई में से पाई गया तो कितना बचेगा? -पाई बाई 6। अरे सर हमको तो लाना है पाई बाई 2, यहाँ तो आया
-π/6। तो हमको क्या मिला, 0 पर π/2 का वैल्यू, 0 रखने के बाद तो π/2 मिल जाता है, केवल 0। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 0 और 1/2 दोनों दिया है। दूसरा ऑप्शन तो होने का कहीं कोई बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 1/2 दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो 0 रखे थे वो आ गया था, और ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? समझ में आया बात? क्योंकि डी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 1/2 तो रख के देख रहे हैं। अब बताइए इसको बनाने की कितना शॉर्ट में बन गया, और नहीं तो इसको बनाते रहते आप भी थक जाते और आपका कलम भी खत्म हो जाता, लेकिन सॉल्यूशन के पास नहीं पहुंचते, पहुंच भी जाते तो बड़ा कष्ट होता। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, अब सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व करने के लिए कहेगा, इसको भाई सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने आता है मतलब दोनों तरफ आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करने के बाद जो रिजल्ट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि अगर सॉल्व करने वाली बात होगा तो दोनों को एक ही रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। अगर दोनों को एक रेशियो में आप कन्वर्ट करने में सक्षम हो गए तो समझ लीजिए कि आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या देखना होगा कि दोनों को सेम करने के लिए आपको हम बताए हैं कि क्या करते हैं, बताइए। दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद कीजिए कि मैंने बोला था आपको थीटा मानने के लिए, लेट थीटा मान लेंगे। उसके बाद वहां से हम लोग दोनों के जो वैल्यू होगा, यानी हम बताए थे ना कि साइन को भी tan में चेंज किया सकता है, कॉस को भी कॉट में चेंज किया सकता है, और चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं, लेट थीटा इक्वल टू मान के उसके बाद PBH का निकाल के और मान को रख देना था। तो उसी तरीके से यहाँ भी हमको करना पड़ता है। तो देखिए जैसे कि 2 tan इनवर्स लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है 2 मिसलेनियस का, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। अब भाई ये tan इनवर्स कैसे हटेगा बताइए, जब यहाँ भी tan इनवर्स के रूप में आएगा तभी ना हटेगा। चलिए तो हम क्या करेंगे वो देखिए, ये प्रूफ नहीं करना इतना इक्वल टू इतना, ये प्रूफ नहीं करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए, tan में अभी बताएं, 2 tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x कौन है भाई, cos x है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं 2 बाई साइन x, क्योंकि यहाँ साइन x हमको दिख रहा है, समझ में आया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x का। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos x बाई साइन x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई साइन x। tan इनवर्स क्या हो गया, हट गया, 2 से 2 भी हट गया, तो बच गया यहाँ cos x बटे साइन स्क्वायर में था जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से बच गया cos x बटा एगो से एगो साइन काटिए लो, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन x इजिकल टू 1। तो cos x बटे साइन x किसी का फॉर्मूला होता है cot x का, तो cot x इजिकल टू कितना आया, तो हमको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो cot x इजिकल टू cot π/4 लिख सकते हैं। तो cot दोनों तरफ से हट जाएगा, तो x इजिकल टू कितना आया, सॉल्व हो गया। आया बस समझ में है। तो इस तरीके का भी रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे किसी को सॉल्व करना है, ठीक है। एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो पूछ चुका है कई एक बार, जो आपको परेशान कर दे सकता है, और वो है आपका 9π/8 माइनस 9/4
साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3। समझ गए? ये आपको प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना आप प्रूफ कीजिए, इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई? तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रूफ दैट। अब देखिए साइन वाले को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लीजिए, तरह सोल्यूशन होगा। तो भाई हम इसको क्या करते उधर ले जाते हैं, यानी 9π/8। पहले आप लोग समझिए, वीडियो में अवेलेबल है, छापने से कोई फायदा तो है नहीं। आप इसको जाके घर पे वीडियो को चालू कीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ छापबो कीजिएगा, समझबो कीजिएगा तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल यहाँ ध्यान दीजिए, 9π/8 कर देंगे। यहाँ पे 9/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको इनमें से उठा के उनमें ले तो जाएंगे, लेकिन कॉमन 9/4 दोनों में हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट ही 9/4 कॉमन कर लूँ। अब ये वाली बात को लिख दूँ, साइन इनवर्स 2√2/3, ये माइनस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस लिख दे रहा हूँ। 9/4 तो कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बच गया आपका साइन इनवर्स 1/3। बोलो बाबू कोई दिक्कत? अब ये 4 से 4 दूना 8, 9 तो खत्म हो गया, मतलब वैल्यू कितना आ गया, π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए, ये आपको RHS हो गया, ये आपका LHS हो गया, तो क्यों नहीं हम RHS को सॉल्व कर दे और LHS ले आए। तो एक चीज आपने सीखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम दाएं बाएं करके छोटा LHS और RHS बना सकते हैं और उसके बाद उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बताइए, इसको मैंने तोड़ के सॉर्ट कर लिया, अब ये आपका LHS हो गया और ये आपका RHS हो गया। तो RHS इक्वल टू अगर आप लेते हो भाई तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन इनवर्स, बोलिए, x इंटू y। यही ना पढ़े हो? पक्का सोच लो भाई, आप लोग ना हमको तो पक्का डुबाइए। अरे यार, x इंटू √1 माइनस y², तो x के जगह पे 2√2/3 √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 1/3 रह जाएगा √1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। इन्हें फॉर्मूला बताएं जी, तब गलती सलती लगवाइएगा तो कहिएगा आंसर नहीं आ रहा है। साइन इनवर्स, अब देखिए 2√2/3, इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। 8 बाई कितना, 9। 8 को क्या लिखेंगे, 2√2। 9 को क्या लिखेंगे, 3। 2√2/3 1/3। यहाँ पर वैल्यू कितना है सर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सोचने वाली बात, 1/3। तो यहाँ भी हो गया 1/3। क्लियर? अब 2√2 में 2√2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/9। यहाँ पर कीजिएगा तो 1/9। अब 8/9 जोड़ 1/9 इक्वल टू 9/9। 9 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 9/9 कट के 1 कर देते हैं, तो आपका निकल गया साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको पता नहीं है, पता नहीं है ना है? अरे π/2 होता है भाई, ये π/2 ला दिए, π/2 लाना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्वेश्चन जो भी रहे हमको केवल सॉल्यूशन कर लेना है और आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन कुछ और भी है जो आपको हम बता देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में
अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बहुत बार पूछा गया भी है और आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित बनेगा। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के देखेंगे। कॉट इनवर्स। अब देखिए यहाँ है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब इसको प्रूफ करना है आपको x/2। अगर x/2 ये कब होगा, जब इसका मान कॉट में कन्वर्ट होगा। इसको तोड़ के किस में लाना होगा, कॉट में। तो कॉट में कैसे आएगा वो आपको अच्छे से पता है। लाने के लिए क्या करो, रूट्स में रहता है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं तो क्या लिखिएगा, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस है तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स कर दिए रेशनलाइज। माइनस था तो क्या किया, दोनों में प्लस कर दिए। अब आप देखिए ऊपर में क्या बन रहा है, a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत है? अब बताइए भाई, यहाँ से कुछ कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, एक कितना हुआ, 2, यहाँ भी 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर जाएगा, क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर बात निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। यानी कि 1 1 2 और यहाँ भी 2, तो 2 को कॉमन कर लीजिए तो क्या बन जाएगा भाई, 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। समझ में आया, 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स कितना हो गया, 2 साइन एक्स हो गया, 2 से 2 साफ हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। लगाइए और आंसर को पाइए। कॉट इनवर्स इसका लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 खत्म और ये से ये खत्म, कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2। मैंने बोला था कि इसको कॉट में लाना होता है, कॉट में आ भी गया तो हम बहुत खुश हो गए। यानी कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल, और ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? तो इसको तोड़ना होता है, तो रूट्स जहां भी रहे वहां पर आप रेशनलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरीके का है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह पर आप 1 प्लस, जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या रख सकते हैं वैल्यू, वो आप जान लीजिए। यहाँ पर प्रूफ थोड़ा सा देख लीजिए कि किसमें प्रूफ करना है। चलिए, तो यहाँ पर प्रूफ करना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स में। 1/2 कब आएगा, जब x के जगह पे
x के जगह पे cos को 2 थीटा के रूप में मानिएगा। x इक्वल टू cos 2 थीटा मानिएगा तभी ना निकलेगा। देख लीजिए x इक्वल टू अगर cos 2 थीटा मानिएगा तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। 1/2 में प्रूफ करना है, यानी x के जगह पे आपको क्या पुट करना होगा, cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 नंबर दिया हुआ है उसके जगह पर x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, cos 2 थीटा। समझ में आ गया, cos 2 थीटा पुट कर दीजिएगा, फिर उसके वैल्यू को निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन और ये आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं मैट्रिसेस के तरफ। तो मैट्रिसेस में किस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बन जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा। x के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, cos 2 थीटा। एनसीईआरटी का बुक होगा, आप लोग देख सकते हैं। नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। अब मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो मैट्रिसेस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है वो किस रूप में देता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए अब क्या है, मैट्रिसेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछेगा कि आपके वैल्यू को दे देगा, ठीक है। वैल्यू को कैसे दे देगा उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें आपको लिख दिया 2 5 4 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे देता है और इसमें पूछेगा कि A11 का वैल्यू क्या हो, A12 का वैल्यू क्या हो। समझ गए, इसमें दिया रहेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसमें रहेगा कि फाइंड A23। अब हम A23 कैसे खोजें, तो ये वाले टर्म को क्या बोलते हैं, रो, और 3 को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये जो ऐसे ऐसे गया हुआ है ना, वो हो गया R1 R2 और R3। ऐसे वाला को रो बोलते हैं और ऐसे वाले को कॉलम बोलते हैं, C1 C2 और C3, ठीक है। तो देखिए रो की संख्या क्या है, 2 और कॉलम की संख्या 3। तो रो में 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वाली लाइन की बात हो रही है। और कॉलम की संख्या कितना है, तीसरा। तो रो हो गया दूसरा और कॉलम हो गया तीसरा। ये कौन संख्या आया, 5। तो हम लोग लिख देंगे A23 इक्वल टू 5। समझ में आया। अब आपको दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A32 बताइए। तो 3 का मतलब वो रो की संख्या तीसरा, तो रो में तीसरा आ जाइए, रो में तीसरा आ जाइए और कॉलम में दूसरा आ जाइए। तो रो तीसरा का मतलब ये तीसरा लाइन की बात किया जा रहा है और कॉलम दूसरा, मतलब इसके बाद किया जा रहा है। तो रो तीसरा कॉलम दूसरा में कौन आया, 8। तो यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि कौन कौन सी संख्या पे है। एक तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इफ A इज इक्वल टू 2 4 3 1 and B is equal to 1 2 4 5, फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में A माइनस बी या A प्लस बी, और दूसरा पूछा जाएगा A माइनस बी। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। तो जोड़ने और घटाने के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, A प्लस बी लिख देंगे। और जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, फिर पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा। क्या करना है, जोड़ है तो जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, ऐसा चिन्ह बना दीजिए और जोड़िएगा। 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना, 3। 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना, 6। 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, A माइनस बी। जब यहाँ पर जोड़ था तो जोड़ दिए, यहाँ पर घटाव है तो घटा दें। 2 में से 1 जाएगा 1 यार, 2, और 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा -1, और 1 में से 5 जाएगा -4, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
कोई दम है? तो इस तरीके से हो सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा, सब ऑब्जेक्टिव जो भी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाली बात कर रहे हैं। आपसे पूछेगा इफ a इजिकल टू 1 2 3 है ना और 4 एंड b इजिकल टू 1 0 2 1, फाइंड करने के लिए बोलेगा a इंटू बी, गुना करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो गुना करने के लिए क्या कीजिएगा, a इंटू बी कर दीजिएगा और जो लिखा हुआ है ना, जो पूरा लिखा हुआ है उसको लिख दीजिएगा। उसको पहले मल्टीप्लाई करना है 1 2 से, बाद में करना है 0 1 से। तो इसको लिख दीजिएगा 1 2 3 4। देखिए जगह ही बच रहा है और समय बच रहा है। अब ऐसा नहीं कि फिर इसको आया फिर इस दोनों को लिखेंगे फिर गुना करेंगे, समय ज़्यादा हो जाएगा। जो है जैसे है उसको लिख दिए। अब बी में कौन है 1 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 1 2। समझ में आया बात? 1 2 1 2 और दोनों के बीच में जुड़ के चिन्ह। अब इसका काम खत्म हो गया। फिर से लिखिएगा 1 2 3 4। मल्टीप्लाई किससे करना है 0 1 से। फिर लिखेंगे 0 1 0 1, बस हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो कितना हो गया 6। यहाँ 3 हो गया और यहाँ 8 हो गया, कितना हो गया 11। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया। कहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5, सॉरी यहाँ पे 5 कर दीजिए। यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। और भाई साहब ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देगा। स्पष्ट हो गया? अब आप देख लो कि ये जोड़ भी देख लिए, घटाव भी देख लिए, गुना भी देख लिए कि नहीं देख लिए। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपका और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिख देगा x प्लस 2 5 4 3 इज इक्वल टू 5 9 2 3। अब बीच में इक्वल का चिन्ह है, मतलब उसको बराबर करना है। जोड़ना था तो जोड़ देते थे, घटाना था तो घटा देते थे, गुना था तो गुना कर देते थे। और यहाँ पर इक्वल का चिन्ह मतलब इक्वल करना है। तो x प्लस 2 के पहला टर्म कौन है 5, मतलब x प्लस 2 हो जाएगा सिंस x प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 और ये 3 आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? कोई डाउट है? तो हम जोड़ भी सकते हैं, घटा सकते हैं, बराबर रहेगा तो बराबर भी कर देंगे। पहला टर्म को पहला टर्म से बराबर कर दीजिए। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहीं पे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5 होता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 होता, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाता। बात समझ में आया? तो हमको मान निकालना है, कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया। अब फिर से आपको क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल मैट्रिक्स का नाम आप लोग सुने होइएगा। सिंगल मैट्रिक्स में क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को जब आप 0 कर देंगे तो क्या बन जाता है, सिंगल मैट्रिक्स बन जाता है। समझ में आया? तो सिंगल मैट्रिक्स से आपको x का मान निकालने के लिए पूछ सकता है। तो आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा दे देता है कि इफ x 2 4 5 समझे मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मैट्रिक्स इज अ सिंगल मैट्रिक्स। लिखल रहेगा व्हेन मैट्रिक्स इज अ सिंगल मैट्रिक्स। ठीक, सिंगल मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे, देखिए सिंगल मैट्रिक्स अगर होगा तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके और घटा देंगे और 0 के बराबर कर देंगे। तो 5x माइनस 8 इजकल टू 0, तो 5x इजकल टू 8, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 8/5 और ये आंसर हो जाएगा। कब, जब सिंगल मैट्रिक्स होगा तब। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए कि ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए? अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पता चल भी गया है और इसमें से आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे के एक्सरसाइज में किस तरीके का।